गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। जहां तक पेट में गैस का सवाल है, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। जो गैस बनती है वो या तो डकारों में से निकलेगी, या आपका पेट फूलेगा, या आपको गुड़गुड़ की आवाज आएगी, या आपको गैस लैट्रिन के रास्ते से पास होगी। ये चार ही तरीके हैं जो गैस आपको परेशान करती है ना। बहुत सारी खाने की चीजें ऐसी हैं जो गैस बनाती हैं, जो मैं चाहता हूं कि आपको एक बार साइंटिफिकली समझने की जरूरत है ना। जहां तक गैस का सवाल है, यह बात बिल्कुल सही है कि अगर गैस लैट्रिन के रास्ते से पास होती है तो यह एम्बैरेसिंग है। लेकिन गैस ऐसा नहीं है किसी इंडिविजुअल को बनती है, आपको बनती है, हर व्यक्ति को गैस बनती है। ऑन एन एवरेज ऐसा माना जाता है कि हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या इंटेस्टाइन है, उसमें अराउंड 500 to 750 ml गैस हमेशा प्रेजेंट होती है। यह बात भी सही है कि ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति 14 से 20 बार लगभग गैस पास करता है। यह बिल्कुल नॉर्मल है। तो आप अगर ऐसा सोचते हो कि कोई आदमी इम्यून है या किसी आदमी को गैस नहीं बनती है या कोई आदमी गैस नहीं पास करता है, यह बिल्कुल गलत है। नो, जहां तक गैस फॉर्मेशन का सवाल है, यह जो हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस है जिसमें हमारा खाना पचता है, उसका एक नॉर्मल बाय प्रोडक्ट है, इसलिए बनता ही बनता है। यह व्यक्तियों में फर्क हो सकता है, किसी को कम बनती है, किसी को ज्यादा बनती है, किसी को इस चीज खाने से कम बनती है, इस चीज खाने से ज्यादा बनती है, लेकिन बनती गैस सभी को है। नो, जो गैस है वास्तव में कभी कभी जो हम खाना खाते हैं या जो भी चीजें खाते हैं, उनका बाय प्रोडक्ट हो सकती है। उनसे पूरी तरह छुटकारा पाना तो वास्तव में संभव नहीं है। लेकिन अगर आप इन खाने की चीजों को पहचानें और इनके अमाउंट को कम करें, उनके अमाउंट को मॉड्यूलेट करें, तो वास्तव में आपके जो सिम्टम्स हैं बहुत सारे, उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। इसको ध्यान से देखिए। नंबर 1 इज द बीन्स। जो हम राजमा खाते हैं, हम लोबिया खाते हैं, हम ब्लैक बीन्स खाते हैं। जो बीन्स हैं वास्तव में उनके में अंदर एक शुगर होती है जिसे कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। ये जो ओलिगोसैकेराइड होती है, उसमें रेफिनोज नाम की शुगर होती है बीन्स के अंदर। ये शुगर हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकती। चूंकि इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो ये अनडाइजेस्टेड फॉर्म में ही बड़ी आंत में पहुंचती है। जो बड़ी आंत में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो इसको फर्मेंट करते हैं, और इसको फर्मेंट करेंगे तो गैस प्रोड्यूस होगी, और ये जो गैस प्रोड्यूस होगी वो लैट्रिन के रास्ते से पास होगी। इसका मतलब ये कि आप बीन खाएंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होगी, लार्ज इंटेस्टाइन में फर्मेंट होकर गैस बनाएगी और गैस पास होगी, जो आपको एम्बैरेसिंग होगी। ये है राजमा, लोबिया और जो ब्लैक बीन्स अवेलेबल होती हैं वो। नाउ लुक एट द मशरूम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मशरूम्स में भी वो शुगर होती है जो हमारी इंटेस्टाइन डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो ये जो मशरूम्स हैं, जब पहुंचेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में, तो जो बैक्टीरिया हैं इनको फर्मेंट करते हैं, और जिनमें शुगर होती है तो वास्तव में गैस प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर आप मशरूम खाते हैं तो आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि मशरूम बहुत ही हेल्दी फूड की कैटेगरी में आते हैं। इनमें बहुत सारी डिजीज के फाइटिंग की प्रॉपर्टीज होती हैं, एंड बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज ऐसा कहती हैं कि वास्तव में कैंसर से फाइट करने में जितनी भी खाने की चीजें हैं, उनमें शायद मशरूम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए जो मशरूम है उसकी अमाउंट तो कम करिए, लेकिन शायद पूरी तरह बंद करना ठीक नहीं है। नाउ लुक एट द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। जो मिल्क है, इसमें एक शुगर होती है जिसे कहते हैं लैक्टोज। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी इंटेस्टाइन में लैक्टेज नाम का एंजाइम, जिसका काम है कि लैक्टोज को डाइजेस्ट करे, वो एब्सेंट होता है या अमाउंट में कम होता है। अगर ऐसा है तो अगर आपने मिल्क या मिल्क का कोई प्रोडक्ट लिया तो पेट में गैस बनेगी और पेट फूलेगा। तो सामान्य जो दूध है या जनरल मिल्क है, इसके अलावा अगर आप आइसक्रीम खाते हैं, अगर आप चीज खाते हैं, अगर आप योगर्ट खाते हैं जो लैक्टोज कंटेन करता है, तो भी आपको गैस बनेगी, आपका पेट फूलेगा, गुड़गुड़ की आवाज आएगी, और कभी कभार हल्का लूज मोशन भी हो सकता है। जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो मिल्क एलर्जी से अलग है। लैक्टोज इंटॉलरेंस आता ही इसलिए है कि लैक्टोज नाम की जो शुगर है मिल्क में, आपकी बॉडी के अंदर अगर लैक्टेज एंजाइम कम है तो उसके चलते ये प्रॉब्लम खड़ी होती है। नो लुक एट द व्हीट। ये बड़ा मिसकंसेप्शन है, लेकिन आपकी जानकारी
में होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो गेहूं है या जो व्हीट है, जो हम रोज रोटी में खाते हैं, पराठे में खाते हैं, पूड़ी में खाते हैं, बहुत सारे लोगों को जो व्हीट है वो गैस बनाता है। जो गेहूं है उसमें कुछ इस तरह के स्टार्च होता है जो कभी कभी स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से ब्रोकन डाउन नहीं होता है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन में इवन जो हमारे गुड बैक्टीरिया है वो इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो गैस बनती है, और जो गैस बनती है वो पास होगी बार बार बार। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो गेहूं है या ब्रान है वो इस तरह के कल्प्रिट होते हैं। ये भी बात सही है कि जो गेहूं है या व्हीट है इसमें एक नेचुरल शुगर होती है जिसे कहते हैं फ्रक्टोज, ये भी अनदर कल्प्रिट है जिसके चलते गैस बनती है। तो इसलिए आपको ध्यान से देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि व्हीट या जो व्हीट के प्रोडक्ट हैं वो गैस बना रहे हैं, इन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। नाउ लुक एट द फ्रूट्स एंड द फ्रूट जूसेस। ये बात बिल्कुल सही है कि फ्रूट्स आर वेरी हेल्दी, लेकिन बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं बहुत ज्यादा गैस बनाने की ताकत रखते हैं, इसलिए कि जो फ्रूट्स होते हैं उनमें एक शुगर होती है जिसे फ्रक्टोज कहते हैं। कभी कभी जो फ्रक्टोज है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता तो गैस बनेगी, और गैस बनेगा तो नीचे से पास होगी। जो फ्रूट्स सबसे ज्यादा इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करने की ताकत रखते हैं उनको जरा ध्यान से देखिए। नंबर 1 पर आता है एप्पल, जो सेब के नाम से आप जानते हैं। चेरीज नंबर 2, जो पीचेस हैं, पियर्स हैं, दीज आर नंबर 3। देन प्लम्स, प्रून्स। इसके अलावा जो भी आप फ्रूट जूस लेते हैं या फ्रूट ड्रिंक्स लेते हैं, तो चूंकि इन सब में फ्रक्टोज की अमाउंट ज्यादा होती है तो वास्तव में ये गैस बनाने की ताकत रखते हैं, और इससे आपको काफी एम्बैरेसमेंट एंड डिस्कंफर्ट फील हो सकता है। Now look at the cruciferous vegetable. Cruciferous vegetable की कैटेगरी में क्या आते हैं? Cruciferous वेजिटेबल की कैटेगरी में आएंगे ब्रोकली, इसमें आएगी कैबेज या जिसे आप पत्ता गोभी के नाम से जानते हैं, कॉलीफ्लावर या जिसे आप फूल गोभी के नाम से जानते हैं, कुछ ब्रुसेल स्प्राउट्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ये बहुत हेल्दी वेजिटेबल हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और लेकिन इनकी एक ही प्रॉब्लम है कि ये बहुत गैस बनाने की ताकत रखते हैं। एक्चुअली इनमें कुछ फाइबर ऐसा होता है जो हमारी इंटेस्टीन है या स्मॉल इंटेस्टीन है उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकती। ये फाइबर लार्ज इंटेस्टीन में पहुंचता है, और लार्ज इंटेस्टीन में जो बैक्टीरिया हैं वो वास्तव में इसको फर्मेंट करते हैं एंड गैस प्रोड्यूस करते हैं, एंड गैस आपको ज्यादा मात्रा में पास होगी। तो इसलिए ये बहुत हेल्दी वेजिटेबल हैं। इनके अमाउंट को आपको मॉड्यूलेट करने की जरूरत है, शायद पूरी तरह से बंद करना लॉजिकल नहीं है और बंद करना नहीं चाहिए। नाउ लुक एट द आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ऑल दोस पीपल जिनको लगता है कि शुगर खाने से मेरा वजन बढ़ता है, दैट्स फाइन। तो शुगर आप नहीं खाते हैं तो उसके अल्टरनेट्स लेते हैं, आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लेते हैं। इनको जरा ध्यान से देखिए। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में ऐसे प्रोडक्ट जिनके आखिरी में टॉल लगा होता है, इन द सेंस कि अगर ये जाइलिटॉल है, अगर ये मेनिटॉल है, अगर ये सॉर्बिटॉल है, अगर ये इरिथ्रिटॉल है, इन चारों को देखिए, इनके आखिरी में टॉल लगा हुआ है। अगर कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिनमें ये 4 चीजें होंगी तो वास्तव में ये स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हो सकता। जब ये इस तरह के प्रोडक्ट लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे तो बैक्टीरिया इनको ब्रेक डाउन करेगी, और ब्रेक डाउन हो गए तो गैस प्रोड्यूस होगी, और गैस प्रोड्यूस होगी तो नेचुरली लेट्रिन के रास्ते से पास होगी। ना बहुत सारी चीजों में मीठापन लाने के लिए हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप यूज किया जाता है। जो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है वास्तव में इसमें फ्रक्टोज बहुत कंसंट्रेटेड ज्यादा मात्रा में होता है, और अगर फ्रक्टोज ज्यादा मात्रा में होगा तो वास्तव में इसका जो डाइजेस्ट होने की जो प्रोसेस है उसमें गैस बनेगी, और गैस बनेगी तो लेट्रिन के रास्ते से पास होगी। अगर ये हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है किसी कार्बोनेटेड ड्रिंक में डाला गया है, अगर कार्बोनेटेड ड्रिंक में हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है तो आप मान के चलिए कि प्रॉब्लम आपकी और ज्यादा कंपाउंड हो जाएगी, क्योंकि कार्बोनेटेड ड्रिंक भी गैस बना रहा है और जो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है ये भी गैस बना रहा है, तो जीआईटी में डिस्कंफर्ट ज्यादा होगा और गैस आपको काफी ज्यादा पास होगी। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इस तरह की चीज पीने से आपको डकारें आने लगे, और जो गैस नहीं डकारों से निकल पाएगी वो फिर लेट्रिन के रास्ते से पास होगी, एंड आपको एब्डोमेन में काफी डिस्कंफर्ट हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये बात सही है कि जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसमें गैस बनना तो नॉर्मल है। ये बात बिल्कुल सही है कि जितनी भी गैस बनती है मोस्टली वो लेट्रिन के रास्ते से पास हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो अनडाइजेस्टेड शुगर्स हैं
यह फाइबर है जो हमारी इंटेस्टीन या स्मॉल इंटेस्टीन डाइजेस्ट नहीं कर पाती, ये एक्चुअली लार्ज इंटेस्टीन में पहुंचते हैं। जो लार्ज इंटेस्टीन है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं एंड डोमिनेंटली हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन ये जो शुगर्स हैं और ये जो फाइबर है, इनको जब ये फर्मेंट करते हैं तो गैस फॉर्मेशन इसका बाय प्रोडक्ट है। और इसका बाय प्रोडक्ट चूंकि गैस फॉर्मेशन है तो थोड़ा डिस्टेंशन होगा, डिस्कंफर्ट होगा और गैस लैट्रिन के रास्ते से पास होगी, या जिसे आप फार्ट कहते हैं। तो ये जो फूड प्रोडक्ट्स मैंने आपके सामने रखे, आपको करना यही पड़ेगा कि इनके अमाउंट को नीचे करना पड़ेगा, या तो इनको जो ना खाने में से अलग करना पड़ेगा या कट करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स एम्बैरेसिंग हैं तो कभी कभी सप्लीमेंट आपको हेल्प कर सकते हैं। जैसे बीन्स नहीं डाइजेस्ट होती हैं तो बीनो जैसे कुछ कंपाउंड्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं। लैक्टोज आपको नहीं डाइजेस्ट होता है तो लैक्टेज एंजाइम अवेलेबल होता है जो आपको हेल्प करता है। तो अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो सप्लीमेंट शायद आपको हेल्प करने की ताकत रखें। तो गैस बनना नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन जो फूड प्रोडक्ट्स ज्यादा गैस बनाते हैं उनको कम करने से मदद मिलेगी। इसको समझने में यह वीडियो अगर आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।